Hello बच्चों, let's read the question. Question says so that A union B is equal to A intersection B implies A is equal to B. हमें यहाँ पर क्या शो करना है? A union B is equal to A intersection B है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा? A is equal to हमारा क्या होगा? B होगा. क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज, जो हमारे पास A union B होता है, लेट इफ P एंड Q आर टू सेट्स, टू नॉन एम्प्टी, अगर हम इसको सेट ले तो P यूनियन Q, ये हमारा किस सेट का कलेक्शन होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट, या तो एक्स हमारा पी के अंदर बिलोंग करे, या एक्स हमारा किसके अंदर बिलोंग करे? क्यू के अंदर बिलोंग करे. एंड जो पी इंटरसेक्शन क्यू होगा, इसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी एंड एक्स बिलोंग्स टू क्यू. यानी कि जो पी में भी बिलोंग करे और क्यू में भी. और एक्स यूनियन में के अंदर कौन सा एलिमेंट आएगा? या तो वो पी में बिलोंग करता हो या क्यू में बिलोंग करता हो, तो वो किसी के अंदर बिलोंग कर जाएगा? यूनियन के अंदर. और इंटरसेक्शन में कब बिलोंग करेगा? जब वो पी में भी हो और क्यू में भी हो. सो नाउ यहाँ पर हमें क्या शो करना है? इसमें हमें ए इज इक्वल टू बी शो करना है, अगर ए यूनियन बी हमारा क्या हो? ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल हो. तो पहले तो हम क्या दिखाएंगे? ए को बी का सबसेट दिखाएंगे और फिर बी को ए का सबसेट. तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा? दो इक्वेशन बन जाएंगे. दोनों इक्वेशन तो हम क्या प्रूव कर सकते हैं? ए इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? बी. ना, इसके लिए हम क्या करेंगे? लेट कर देंगे एक्स बिलोंग्स टू ए. एक्स हमारा किसके अंदर बिलोंग कर रहा है? ए में बिलोंग कर रहा है. अगर एक्स हमारा ए में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब यूनियन में भी बिलोंग करेगा. दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी में बिलोंग करेगा, बिकॉज यूनियन के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? या तो ए में बिलोंग करता हूँ या बी में बिलोंग करता हूँ. अगर वो ए में बिलोंग कर रहा है तो ए यूनियन बी में भी बिलोंग करेगा. बट सिंस जो ए यूनियन बी है वो हमारा किसके इक्वल है? ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है. तो यहाँ से हमारे पास दोनों सेम है, तो एक्स हमारा ए इंटरसेक्शन बी में भी चला गया. अगर एक्स हमारा ए इंटरसेक्शन बी में, इसका मतलब क्या है? दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी. ए में भी बिलोंग कर रहा है और बी में भी बिलोंग कर रहा है. तो दिस सिंपलाइज यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? एक्स बिलोंग्स टू बी. अगर एक्स हमारा ए में लेके चले थे लेकिन किस में आ गया? बी में भी आ गया, इसका मतलब ए सबसेट ऑफ बी आ गया. इसको हम लेट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1. और ये हमारा कोई एक्स हमारा, हमने एक्स हमने क्या लिया था? आर्बिट्री, कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट था. यानी कि अगर हम कोई भी एलिमेंट ए में चूज करें तो किस में बिलोंग कर रहा है? बी में भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए का सबसेट हो गया, बी का सबसेट हो गया. नाउ अब हम लेट करेंगे y बिलोंग्स टू बी. y अगर हमारा बी में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब y हमारा ए यूनियन बी में बिलोंग करेगा. बिकॉज यूनियन के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? जो ए में भी होंगे बी में भी होंगे. अगर ये बी में है तो ए यूनियन बी में भी होगा. सिंस ए यूनियन बी हमारा किसके इक्वल है? ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी. y हमारा ए इंटरसेक्शन बी में, इसका मतलब y बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू बी. y बिलोंग्स टू बी ऑलरेडी था, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? y बिलोंग्स टू ए. y हम b में लेके चले थे लेकिन किस में बिलोंग कर रहा है? वो a में भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब b हमारा किसका सबसेट हो गया? a का सबसेट हो गया. तो इक्वेशन नंबर 2, a b का सबसेट आया, b a का सबसेट, दोनों एक दूसरे के सबसेट. तो ये कब पॉसिबल? जब दोनों के दोनों इक्वल हो. तो फ्रॉम 1 and 2, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी, और यही हमें यहाँ पर शो करना. अगर ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी है तो ए इज इक्वल टू क्या होगा? बी होगा. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.